सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर के प्रश्नावली 3.1 में जितने भी प्रश्न होने वाले उन सबको आज एक ही वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमको 3 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। ये तीनों प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न को हमने स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही अच्छे से आपको इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो आप समझो देखिए, केवल आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आने वाले, यानी इसमें जितने भी प्रश्न है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गवाए, बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एक नंबर प्रश्न आता है। प्रश्नावली 3.1 का एक नंबर प्रश्न में पूछा गया है कुछ इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। कहा गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? बिल्कुल मनोरंजक है। क्यों? देखिए, 7 वर्ष पहले वह 7 गुनी था और 3 वर्ष बाद वह 3 गुनी हो गया। इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूछा गया है, क्या यह मनोरंजक है? तो हाँ, मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सबसे पहले हमको दो समीकरण लाना पड़ेगा, उसके बाद इसको हमको ग्राफीय विधि से बताना पड़ेगा, ग्राफ बनाकर कि इसका हल किस तरह से होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर। सबसे पहले दो बात चल रहा है, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो एक को हम लोग एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे। यानी कहने का माना कि आफ्ताब की आयु बराबर एक्स वर्ष, क्योंकि आयु वर्ष में होती है इसलिए हमको एक्स वर्ष मानना पड़ेगा। उसी तरह उसकी पुत्री है तो उसकी पुत्री को मान लेंगे वाई वर्ष, तथा उसकी पुत्री की आयु क्या मान लेंगे? वाई वर्ष। तो आफ्ताब की आयु होगी एक्स वर्ष, उसकी पुत्री की आयु होगी वाई वर्ष, ठीक है। आप देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 साल का है, यदि मैं आपसे पूछूं कि 7 वर्ष पहले वो कितने साल का होगा, तो क्या कहेंगे? 10 में से 7 घटाकर आराम से 3 बता देंगे। उसी तरह आफ्ताब एक्स वर्ष का अभी माने गए हम, ठीक है। और पूछे हम 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र क्या होगी, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा। वही हमने लिखा है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 7 हो जाएगी। अब जब ये 7 वर्ष पहले इसकी आयु इतने हुए तो इसकी पुत्री भी 7 वर्ष पहले वाई माइनस 7 हो जाएगा। उसी तरह उस 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? वाई माइनस 7 हो जाएगी। बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति 10 साल का है, ठीक है, और मैं पूछूं कि 3 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 + 3 यानी 13 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आफ्ताब एक्स वर्ष का है और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? एक्स + 3 हो जाएगा। तो उस तरह लिखा है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु एक्स + 3 हो गई और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? उसकी पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगी? y+3 हो जाएगी। ये बात इतना हमने जो प्रश्न में कहा था 7 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद, ये सभी हमने क्या किया, यहाँ पर डिटेल में इसको लिख लिया। अब चलिए इसके लिए हम लोग समीकरण बनाने चलते हैं। समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम दो बात प्रश्न में कह रहा है, एक तो 7 वर्ष पहले की बात कहा गया है और दूसरी कंडीशन में क्या दे रहा है? 3 वर्ष बाद की बात कही गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो प्रश्न में क्या बोला गया है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी था, यानी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री का 7 गुनी था। तो 7 वर्ष पूर्व वाला आयु यही ना है, तो इतना अपने पुत्री के आयु का 7 गुना हो गया। देखिए, यानी आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु के 7 गुनी है, ठीक है। जो कह रहा है प्रश्न में वही हमने लिख दिया, ठीक है। अभी आपसे कैलकुलेशन करेंगे, ये हुआ एक्स माइनस 7 की एक्स माइनस 7 और 7 से इस पे गुणा करेंगे तो 7y माइनस 49 हो जाएगा, या एक्स माइनस 7 लिख लीजिए, 7y माइनस 49 हो जाएगी। इतना होगा, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, इस y को इधर लाते हैं और 7 को इधर भेजते हैं, तो y इधर आके -7y हो जाएगा, अब -7 इधर आके +7 हो जाएगा, यानी x -7y इक्वल टू -49 +7 हो गया, ठीक है। अब 49 में से 7 गया तो 7 में से 49 घट रही थी तब -42 हो जाएगा, यानी x माइनस 7y बराबर -42। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। हमारा एक समीकरण तो यहाँ से मिल गया। अभी हमें एक बात और क्वेश्चन में कर रहा है, क्या 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु का कितना है? इतना है, और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितना? इतना है, यानी यह उम्र इस उम्र के 3 गुनी हो जाएगा। यानी तब लिखेंगे हम तो पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, यह उम्र इस उम्र के 3 गुनी हो जाएगा, यानी x+3 इक्वल टू 3 गुने y+3, इस उम्र का 3 गुने हो गया कि नहीं? सिंपल सा। इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो x+3 और 3 से गुना करें तो 3y हो गया, 3 3 9 हो गया। अब देखिए इस y को इधर भेजिए, 3 को इधर भेजिए,
तो ये हुआ एक्स माइनस 3y और 3 रह के घट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3y, 9 में से 3 गया 6 हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए हमारा जो ये दो समीकरण आया, जो हमको प्रश्न पूछा गया था, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। वो जो बीजगणितीय वाला रूप हो गया, ये दोनों हो गया, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 ये क्या है, बीजगणितीय रूप में आ गया है। अभी हमें इसको ग्राफीय रूप में समझना है, तो ग्राफीय रूप में समझने के लिए हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पर ग्राफ की तरफ समझते हैं। तो ग्राफ के लिए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्राफीय रूप में लिखेंगे। अब ग्राफीय रूप में प्रदर्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इधर हम ग्राफ लिखेंगे और यहाँ पर ग्राफ के लिए कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमको दो समीकरण मिला था, वो इसको लिख ले यहाँ पर एक, और दूसरा समीकरण यही आया हुआ था, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक से क्या करेंगे, ग्राफ में क्या करना पड़ता है, ग्राफ में सबसे पहले हमें एक्स का मान निकालना पड़ता है, या वाई इक्वल टू निकाल लीजिए और एक्स वाई का मान रख के उसका एक टेबल बनाइए। तो उस समीकरण एक से क्या करेंगे, समीकरण एक में कह रहा है इतना, एक्स माइनस 7y माइनस 42 हो गया। इसलिए x बराबर आप निकालिएगा तो क्या होगा, 7y इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 42 प्लस 7y, इतना हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाए हैं, देखिए यहाँ पर टेबल आ गया। निकालने का मतलब देखिए y के मान 6 रखिए, तो y के मान यहाँ पर 6 रखिएगा, कितना 7 6 42 हो जाएगा, और प्लस में 42 माइनस में 42 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी x का मान जीरो आ जाएगा। जब y के मान 6 रखिएगा तो x का मान जीरो हो जाएगा। उसी तरह y के मान आप 7 रखिए तो कितना 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 49 में से 42 जाएगा तो कितना आ जाएगा, x का मान 7 आ जाएगा, यानी y बराबर 7 x बराबर 7 आ गया। ये तो बस समीकरण एक का टेबल। और समीकरण दूसरी उसी तरह करेंगे हम। समीकरण दो से क्या है, x माइनस 3y बराबर 6 है, तो इस 3y को इधर लाके प्लस कर दी थी, x बराबर 6 प्लस 3y हो गया। अब इसके लिए भी हमने एक टेबल तैयार किया। अब देखिए यहाँ पर y के बाद माइनस 3 रखा है हमने, तो इसमें माइनस 3 से गुना कराइए, तो ये हुआ 3 3 9 यानी माइनस 9 हो जाएगा। तो 6 में से माइनस 9 का कितना आया, माइनस 3 आया, एकदम है। और उसी तरह y बराबर आप जीरो रख लीजिए, तो y में जब जीरो से गुना किया तो जीरो हुआ, और यहाँ पे इसका ग्राफ हो गया, तो ये 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसका ग्राफ खींचा है। तो ग्राफ खींचा है तो ग्राफ देखिए कैसे, एक्स एक्स पर जीरो लेना है, तो एक्स एक्स पर हमारा जीरो हुआ, और वाई एक्स पर 6 लेना है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर यानी 0 6 वाला ये हुआ पॉइंट, तो यहाँ पर हमने लाल से एक डॉट किया है, तो ये हुआ। उसके बाद 7 7 खोजना है, तो एक्स पर 7, एक्स पर 7 किधर है, यहाँ, और वाई पर 7 किधर, यहाँ, यानी कुल मिलाकर बात है इसका यह पॉइंट और इसका यह पॉइंट मिलकर एक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, ठीक है। 7 7 पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ध्यान से देखिए, इधर से 7 और इधर से 7 बन गया, यानी इन दोनों को क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो यह हुआ ग्राफ किसका, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 12 का ग्राफ हो गया। उसी प्रकार इस टेबल में देखिए -3 और -3 का लगाना है, तो नीचे से -3 यहाँ हुआ, ऊपर से -3 यहाँ हुआ, तो यानी इसका यहाँ और इसका यहाँ इक्वल मिला के बात है, यहाँ पे एक बिंदु बना। उसी तरह एक्स एक्स पर 6 लेना है और वाई एक्स पर जीरो, तो वाई एक्स पर यहाँ पे जीरो हो गया, एक्स एक्स पर 6 यानी यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 जीरो का पॉइंट यहाँ पे हुआ। तो इन दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, आप मिला दीजिए। जो ये जो रेखा है ये किस समीकरण का है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6 का है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले उस मैथ को बीजगणितीय में बनाया है, उसके बाद हमने हम इसको ग्राफ की विधि से यहाँ पर हम लोग बता दिए, केवल हमको इतना ही बताना था। और इस प्रकार एक नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में एक जो अच्छा सा कमेंट कीजिए कि हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर में क्या पूछा गया है, 2 नंबर में कह रहा है क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में बनाइए। तो हमें भी क्या करना है, इसको पहले बीजगणितीय रूप में लाना है, उसके बाद फिर हमको ग्राफ विधि से इसको बताना है। तो देखिए हमको बॉल और गेंद की बात चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा एक बॉल का दाम और एक गेंद का दाम मानना पड़ेगा, तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे। आंसर हम लिख लेंगे, बल्ला को मान लेंगे, यानी बल्ले को एक माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लेंगे, क्योंकि मूल्य रुपया में आता है तो इसको हम रुपया में मानेंगे। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, उसी तरह तथा एक गेंद का मूल्य कितना y रुपया मान लिए। अब प्रश्न के अनुसार हम काम करें, तो लिखेंगे हम, तो प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है, 3 बल्ले 6 गेंद। देखिए एक बल्ला का दाम है x रुपया, तो 3 बल्ला क्या हो जाएगा 3x। उस तरह एक गेंद का दाम है y रुपया, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा 6y, यानी 3x प्लस 6y दोनों मिलाकर कितना 3900। तो लिखेंगे 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये हुआ समीकरण हमारा एक आ गया। उसी बार का हम पुनः प्रश्न से दूसरा प्रश्न में जो बात कर रहे हैं उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे पूरा प्रश्न समझा रहे हैं। देखिए कह रहा है एक बल्ला एक और बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य कितना है x हो जाएगा, और 2 गेंद, तो एक गेंद का दाम है y रुपया है, तो 2 गेंद का 2y, यानी x प्लस 2y मिलाकर कितना 1300 हो रहा है। x प्लस 2y बराबर 1300 दिया, ये हुआ हमारा समीकरण 2। तो इस प्रकार हमने समीकरण 1 समीकरण 2 लाए, जो बीजगणितीय रूप में आपको दिख रहा होगा, यही बीजगणितीय रूप होता है। अब यहाँ से बीजगणितीय रूप हो गया, अब इसको हमको ग्राफ की विधि से समझना है। तो ग्राफ के लिए हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज हमारे यहाँ पाएगा, आप लिखिए हम अब ग्राफीय रूप में प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम।
यहाँ से हम पहले दो समीकरण जो मिला था हमको उसको लिख लेते हैं। यहाँ से इतना हो गया। अब देखिए समीकरण एक को उठाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से इतना दिया गया है। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो 6y इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये सॉरी या दूसरा नियम क्या कर रहा है, कर लीजिए इन दोनों में से आप 3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। 3 कॉमन लीजिएगा तो इसमें x बचेगा और इसमें 6y में से कितना 2y बच गया, इक्वल टू इधर 3900 को 3900। अब 3 इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी इधर बच गया x प्लस 2y, इधर भाग लगा 1300, x प्लस 2y बराबर 1300 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाले, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1300 और 2y इधर आगे घट जाएगा, तो 1300 माइनस 2y हो गया। अब इसके लिए हमने एक टेबल बनाया, यहाँ पर टेबल आपको दिख रहा होगा। अब देखिए y का मान सबसे पहले हमने 500 रखा है, तो y के मान यहाँ पर 500 रखिएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 1000। 1300 में से 1000 कटे कितना है 300, जो x का मान यहाँ पे आया है। उस तरह y बराबर हमने 400 रखा है, तो 400 में 200 गुना हुआ था 800 हुआ, और 1300 में से 800 गया तो 500, जो x का मान है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हुआ समीकरण एक का टेबल। अब समीकरण दो को हमको इस तरह बनाना है, तो लिखेंगे हम समीकरण दो से। समीकरण दो में हमको इतना दिया गया तो लिख लेंगे एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 1300। अब देखिए यहाँ से एक्स का मान निकाले तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 1300 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये भी एक्स बराबर 1300 माइनस 2y है, ये भी एक्स बराबर 1300 माइनस 2y है, यानी इसका जो टेबल होगा वही इसका भी टेबल होगा। इसका भी टेबल 300 500 500 400 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ खींच रहे हैं, देखिए ग्राफ ध्यान से। यहाँ से क्या आप देखिए, इस एक एक पॉइंट को हमने 100 लिया है, ठीक है। एक जो पॉइंट है इसको हमने 100 माना है, तो 100 200 300 700 है 800 है, माइनस एक्स लेके माइनस 300 है, माइनस एक्स 400 है। अब देखिए क्या कर रहा है, पहला x बराबर 300 लेना है, तो x बराबर हमारा 300 यहाँ पर आ रहा है, और उसी तरह y बराबर 500 ले रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, यानी 300 यहाँ का 500 यहाँ का, यहाँ पर पॉइंट बना रहा है, ठीक है। उसी तरह x बराबर 500 जो यहाँ पे है, और y बराबर 400 जो यहाँ पे है, यानी कहने का मतलब यहाँ से इस तरह यह पॉइंट बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दो बिंदु हमको मिला, इन्हीं दो बिंदु को हम लोग मिला देंगे। तो ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है यह इस समीकरण का है, इस समीकरण का बड़ा वाला रेखा है। अब देखिए दूसरा बात क्या कर रहा है, दूसरे समीकरण को ऐसा देखिए यही बिंदु दोनों आ रहा है, तो कुल मिलाकर बात यही इसी पे काटेगा, तो ये दूसरा भी रेखा क्या है, इसी पर ओवरलैप कर रहा है, यानी ये दोनों रेखा क्या एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है। तो जो यह बड़ा वाला है इसका समीकरण यहाँ पर लिख दिया, जो छोटा वाला है इसका समीकरण यहाँ पर लिख दिया, और कुल मिलाकर बात है कि इसका ग्राफ जो है इसी प्रकार से बनेगा। तो देखिए इसका ग्राफ इस प्रकार से कुछ हुआ, जो हमने ग्राफीय रूप से इसका क्या किया बता दिया, तो ग्राफीय रूप में हमको बताने के बोल रहा था, जो इस प्रकार से हमने बना लिया है। तो ऐसा करता हूँ अभी आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो इस प्रश्नावली का लास्ट यानी 3 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमको ज्यामितीय रूप लाना होगा, तब उसके बाद ग्राफीय विधि से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेब का और अंगूर का बात चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 2 केजी 3 केजी इस तरह से बात चल रहा है, तो सबसे पहले हमें एक केजी दोनों का मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया मान लेंगे, और उस तरह 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेंगे, सिंपल सा है। तो अब प्रश्न से चलेंगे, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया, तो 2 केजी दाम का 2x हो गया, 1 केजी अंगूर का दाम तो y है ही, तो यानी 2x अब प्लस y मिलकर कितना दे रहा है 160, 2x प्लस वाई बराबर 160, जो समीकरण एक हुआ। उसी प्रकार फिर पुनः प्रश्न से हम चलेंगे, क्या कर रहा है, एक महीने बाद इसका दाम बदल जा रहा है। अब 4 केजी सेब हो गया, तो 4 केजी यानी 4x, और 2 केजी अंगूर यानी 2y, तो 4x प्लस 2y बराबर 300 हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर 300, जो समीकरण यहाँ पर दो हुआ। तो ये जो दो समीकरण हमारा यही बीजगणितीय रूप होता है, जो हम कह रहे थे बीजगणितीय रूप में लाइए, यह बीजगणितीय रूप हो गया। ये तो केवल बीजगणितीय रूप हुआ, और हमें इसको ग्राफीय रूप से आपको बताना है, ठीक है। तो ग्राफीय रूप पे इस तरफ चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा आ गया है, यहाँ पे लिखा क्या है, अब ग्राफीय रूप में प्रदर्शन, जो दो समीकरण हमको मिला तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे पहला ये हुआ, दूसरा पहले समीकरण के अनुसार चलेंगे, समीकरण एक से जो लिखा है उसको उतारते हैं। यहाँ से आप y का मान निकाल लीजिए, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 160, 2x माइनस प्लस इधर आके माइनस 2x हो गया। इसके लिए हमने टेबल तैयार किया, यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, x बराबर 40 रखा है, तो यहाँ पर आप 40 यदि रखते हैं तो क्या हुआ, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 160 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, एकदम सही है। उसी तरह x बराबर हमने 50 रखा है, तो 50 दूनी 100 हो गया, और 160 में 100 गया तो y के बाद कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी टेबल सही है। अब समीकरण दो के अनुसार हम लोग चलेंगे, समीकरण दो से लिखेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300, इतना हो गया। इसमें से आप केवल टू कॉमन ले सकते हैं, तो टू इधर इसमें से कॉमन लेते, इसमें 2x बचा, इसमें से 2 ले लेते, y बचा बराबर 300 का 300। अब दो इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, 150 हो जाएगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150, इसलिए यहाँ से फिर भी y के मान निकाले तो क्या हो जाएगा 150 माइनस 2y,
सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए था पर y गलती से लिखा गया, ठीक है। ये 2x इधर आके घट रहा है तो 150 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रहे आपको, क्या यहाँ पर x होना चाहिए, सॉरी लिखा गया है। अब देखिए इसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया है, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पर x है, तो x के बाद सबसे पहले हम 40 रखेंगे, ठीक है। 40 रखे तो 40 दूना 80 हुआ, 150 में 70 से कितना आएगा, 70 आएगा, यानी y के मान 70 आ जाएगा। उसी तरह फिर हम यहाँ पे x है तो x के बाद 50 रखिए, तो 50 दूनी 100 हुआ, और 150 में 100 घटाए कितना आ जाएगा, और 50 आ जाएगा, यानी ये दूसरा टेबल हुआ। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाए हुए, यहाँ पे देखिए ग्राफ समझाते हैं आपको, ठीक है। पहला ग्राफ के अनुसार, पहले पहला टेबल के अनुसार x बराबर 40 और y बराबर 80, तो 40 ये हुआ और 80 ये हुआ, यानी 80 और 40, यानी ये बिंदु मिलकर आया हमको, ये बिंदु मिला जो ये हुआ 40 80 का। उसी प्रकार से 50 और 60 का लेना है, तो x बराबर 50 लेना है तो यहाँ पे है, और 60 लेना है जो यहाँ पे, यानी यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ से इस प्रकार से, यानी ये जो बिंदु मिला वो 50 60 का यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसी तरह दूसरी टेबल में हम देखेंगे तो 40 और 70 लेना है, तो 40 यहाँ हुआ और 70 यहाँ पे हुआ, इस प्रकार से कुछ 40 70 हुआ, तो ये हुआ हमारा बिंदु। और उस प्रकार से ये हुआ 50 और 50, तो 50 यहाँ पे हुआ, 50 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 यहाँ पे हुआ। तो ये जो दोनों बिंदु मिला इसको भी हम मिला लिए, और ये जो दोनों बिंदु मिला इसको भी हम मिला लिए। तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण का एक ग्राफ खींचा और इस समीकरण का भी एक ग्राफ खींचा। तो जो बताया है कि ये जो रेखा है इसके लिए यह समीकरण है, और यह जो रेखा है इसके लिए यह समीकरण है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का ग्राफीय रूप से हमने प्रदर्शन कर दिया। तो ग्राफीय रूप से हमने बना के दिखा दिया कि इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में, आज के प्रश्न वाले 3.1 में ये तीन ही प्रश्न थे जो आपको बहुत ही अच्छे से हमने स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा। ये समझ में नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, जरूर समझ में आने वाला है। यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। क्लास 10th के मैथ, अभी तो मैथ का सेशन चल रहा है, अभी तुरंत आपको इस पर केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी सबका वीडियो मिलने वाला है। फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और एक बात और, यदि आपको इस प्रश्नावली का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।